नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्होंने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों की अनुपालना की निगरानी के लिए एक एनफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने वाले फैसले की रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अखबारों में देखा है कि मीडिया के कुछ वर्ग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खलनायक हैं और हम स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी शुक्रवार को नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी की हवेली में बाल स्वरूपों को शीतकाल का श्रृंगार धरा। श्री जी प्रभु को दुधिया साटन के घेरदार वागा, छज्जेदार पाग और चंद्रिका आदि धारण कराए गए। मुखिया बाबा ने प्रभु का अनूठा श्रृंगार धराकर राग, भोग और सेवा के लाड़ लड़ाए। वैष्णव श्रद्धालुओं ने श्री जी प्रभु और श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। दर्शन में भक्तों की कतारें रही। मुखिया बाबा ने बाल स्वरूपों की आरती उतारी। कीर्तनकारों ने विविध पदों का गान कर नंद नंदन श्री जी प्रभु को रिझाया। श्री जी प्रभु को विभिन्न सामग्रियों का भोग लगाया गया। जयपुर में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से कॉल गर्ल उपलब्ध कराने वाली एक गैंग को जयपुर की कर्णी विहार पुलिस ने दबोचा है। उनके पास से मोबाइल फोन, एक कार और कार के कई नंबर भी बरामद किए गए हैं। ये दरअसल कॉल गर्ल दिखाकर लूटपाट करने वाली गैंग है जो लोगों से मारपीट कर रुपए छीनती है। हालांकि लूटपाट करने वाली इस गैंग का श्री गणेश ही खराब हो गया। अपराध का काम शुरू करने से पहले ही पुलिस ने रेड कर दी और तमाम बदमाशों को धर लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर आ रहे हैं। शाह के दौरे और रोड शो के लिए बीजेपी ने हाई लेवल पर स्वागत की तैयारियां की है। एयरपोर्ट से जेईसीसी तक 18 जगह उनका स्वागत किया जाएगा। शंखनाद, घूमर नृत्य, केसरिया साफे पहनी 100 लड़कियों से शाह का स्वागत कराया जाएगा। ब्रिज का प्रसिद्ध दंगल दिखाया जाएगा। आदिवासी अंचल का गैर, कालबेलिया, कच्ची घोड़े नृत्य दिखाया जाएगा। कव्वाली और पुष्कर के नगाड़ों की आवाज भी शाह को सुनाई जाएगी। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ इलाके में पुलिस व कृषि विभाग के अधिकारियों ने ज्वाइंट कार्रवाई कर बाड़मेर से मोहनगढ़ आ रहे एक ट्रक से नकली डीएपी जब्त की। मोहनगढ़ क्षेत्र में नकली डीएपी के 300 कट्टे जब्त करने की ये पहली कार्रवाई है। कृषि अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम को सूचना मिली कि बाड़मेर से मोहनगढ़ की तरफ एक ट्रक आ रहा है जिसमें नकली डीएपी हो सकती है। सूचना मोहनगढ़ पुलिस थाने में दी गई। कोटा में फेसबुक पर सुंदर युवतियों की फोटो लगाकर शादी के नाम पर ठगने का नेटवर्क का खुलासा हुआ है। राजस्थान से बिहार तक ये नेटवर्क काम करता है। ये पूरा खेल मैरिज ब्यूरो के नाम पर चलता है। इसमें बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल हैं। गिरोह की 5 लड़कियों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा 3 युवक भी पकड़े गए हैं। शादी का झांसा देकर 100 से ज्यादा लोगों से रुपए ऐंठने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार का प्रणय है। फेसबुक से सुंदर लड़कियों की फोटो तलाश कर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ये खेल रचता है। जोधपुर शहर में आज भी आसमान पर बादल छाए रहे। हालांकि बीच बीच में बादलों की ओर से हल्की धूप निकली, लेकिन सर्दी का असर कम नहीं हुआ। ठंडी हवाओं के चलने से यहां न्यूनतम तापमान में और कमी आई है। इसके साथ ही ठंडी हवा भी चल रही है, जिससे कंपकपी छूट गई। सुबह घरों से निकलने वाले पूरे गर्म कपड़ों के साथ नजर आए। बादल छाने से विजिबिलिटी भी कम रही। किला रोड से भी जोधपुर फोर्ट धुंधला नजर आ रहा था। किले रोड पर सुबह सुबह लोग अलाव जलाकर ठंड दूर करते नजर आए। बीकानेर में कोरोना ने पूरी ताकत के साथ अपनी एंट्री कर ली है। पिछले 3 महीने में पहली बार एक साथ डबल फिगर में कोरोना मरीज सामने आए हैं। शुक्रवार सुबह की रिपोर्ट में एक साथ 10 पॉजिटिव केस आए हैं, जिससे हेल्थ डिपार्टमेंट के होश भी उड़ गए हैं। आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि सभी 10 केस वे हैं जिनके घर में पहले से ही पॉजिटिव हैं। चिंता की बात यह भी है कि इस बार 2 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर हो रही देरी के विरोध में कार्य बहिष्कार जारी है। उनके इस कार्य बहिष्कार के चलते डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध तीनों अस्पताल की ओपीडी व आईपीडी सेवाओं का हाल बेहाल है। कई विभागों में तो सीनियर डॉक्टर्स तक मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं है। मरीज अस्पताल में चक्कर काट कर चले जाने को मजबूर हैं। बीकानेर के आसमान में लगातार दूसरे दिन धूप और बादलों की रस्साकसी चलती रही। धूप ज्यों ही किसी सुराख से निकलकर धरती को छूने की कोशिश करती, त्यों ही एकाध बदली उस सुराख के आगे पैबंद की आकर चिपक जाती। ऐसे में निचले स्तर पर चलती 1.5 से 2 किलोमीटर रफ्तार की दक्षिणी पूर्वी हवाएं तापमान पर नियंत्रण करती रही। यही वजह है कि दिन का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है।
जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा संख्या 432 में गैर मुमकिन गोचर प्राधिकरण की भूमि पर चल रहे अनाधिकृत निर्माण को बंद करवाया गया। यहां 2 कमरे, पानी का टांका, रामदेव जी का थान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्थान में 5वीं व 8वीं के स्टूडेंट्स को इस बार भी बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा देनी होगी। पिछले 2 साल से शिक्षा विभाग इन क्लासेस के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहा था, लेकिन इस बार एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स के आवेदन इस बार भी ऑनलाइन ही भरवाए जाएंगे। इसका कार्यक्रम बाद में जारी होगा। दरअसल शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय ने राज्य के सभी स्कूल्स को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र यानी कक्षा 8 की बोर्ड पैटर्न परीक्षा और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन यानी 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूल्स को अपने डाटा दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। स्वर्ण भारत परिवार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जोधपुर के जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दीप्ति राजोत्या की अगुवाई में जीएसटी कमिश्नर दिनेश कुमार ने आंगनवा बस्ती और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। राजस्थान के टोंक जिले में पीने के पानी की किल्लत जल्द ही दूर होगी। इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत जिले में चल रहे कछुआ चाल में अब तेजी आने की उम्मीद है। जल जीवन मिशन में हर घर नल कनेक्शन योजना की समीक्षा को लेकर आज टोंक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट ली है। जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के प्रोफेसर, विज्ञान संकाय के पूर्व अधिष्ठाता, सिंडिकेट के पूर्व सदस्य प्रोफेसर अशोक पुरोहित को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर पुरोहित द्वारा संपादित पुस्तक बायोलॉजिकल साइंसेज अ क्लियोडोस्कोपिक व्यू ऑफ न्यू ट्रेंड्स का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गोविंद माथुर ने कहा कि डॉक्टर पुरोहित का जीवन चरित्र सबके लिए अनुकरणीय है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।